Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss an important problem that has been asked in the GATE 2020 Computer Science and Engineering, and that is related to the Computer Organization and Architecture. Computer Organization and Architecture में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, काफ़ी क्रूशियल न्यूमेरिकल था. किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर किस तरीके से वो सॉल्व होगा उसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे. So first the problem is a direct mapped cache memory. जो पहला वर्ड है डायरेक्ट मैप्ड कैश मेमोरी, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट मैप्ड कैश मेमोरी में क्या होता है कि एक हमारी मेन मेमोरी होती है, एक हमारी कैश मेमोरी होती है. मेन मेमोरी हमारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहती है, कैश मेमोरी भी उसी साइज़ के ब्लॉक में डिवाइड कर दी जाती है. यानी मेन मेमोरी का जो ब्लॉक का साइज़ होगा उसी साइज़ के कैश मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे. और हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को किसने मैप कर देते हैं, कैश मेमोरी में मैप कर देते हैं बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक फार्मूला. तो डायरेक्ट मैप कैश मेमोरी मतलब एक ऐसी मैपिंग टेक्निक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करके कैश मेमोरी में कॉपी कर दे रहे हैं. तो कॉपी किसी लेवल पे हो रही है, मैपिंग किस लेवल पे हो रही है, ब्लॉक लेवल पर. मेन मेमोरी ब्लॉक वो किस में कॉपी होता है, कैश मेमोरी के ब्लॉक्स में. और ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो हमने यूज़ किया है ब्लॉक का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि ये मेन मेमोरी का ब्लॉक कैश में कॉपी होके आ रहा है एज ए दिस ब्लॉक. इसका मतलब है इस ब्लॉक के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है. तो ब्लॉक किसका कलेक्शन होता है, वर्ड्स का कलेक्शन होता है. ठीक है. बाकी आगे देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. तो ए डायरेक्ट मैप्ड कैश मेमोरी ऑफ 1 MB. कैश मेमोरी का साइज़ कितना है, कैश मेमोरी का साइज़ है 1 MB, 1 मेगाबाइट की कैश मेमोरी है. हैज़ ए ब्लॉक साइज ऑफ 256 बाइट्स. जो कैश मेमोरी है उसमें हर ब्लॉक का साइज कितना है, 256 बाइट्स. टोटल कैश मेमोरी 1 मेगाबाइट की है, जिसमें से हर ब्लॉक कितने बाइट का है, 256 बाइट का. हर ब्लॉक किस साइज का है, 256 बाइट का. ठीक है. यानी कि मेन मेमोरी के जो ब्लॉक्स होंगे उनका साइज भी कितना होगा, 256 होगा. क्यों, क्योंकि कैश मेमोरी में जो ब्लॉक आया है वो वहीं से तो आया है जो मेन मेमोरी में है. इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि कैश मेमोरी के ब्लॉक का साइज़ कितना है, 256 बाइट्स, तो ये जो 256 बाइट साइज़ है ये किसका भी साइज़ है, जो मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे. क्यों, कैश मेमोरी ब्लॉक साइज इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक साइज. ठीक है. तो हमें ये भी पता लग गया कि मेन मेमोरी में भी जो ब्लॉक हैं वो कितने साइज़ के हैं, 256 बाइट्स के हैं. यहाँ तक जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया. नाउ come to next point. The cache has an access time of 3 nanosecond. कैश मेमोरी में जब आप एक्सेस करोगे तो कितना टाइम लगता है, 3 नैनोसेकेंड लगता है. ठीक है. एंड ए हिट रेट ऑफ 94%. हिट रेट ऑफ 98% का 94% का मतलब ये है कि जब भी कैश में डेटा को सर्च किया गया या कैश में डेटा को एक्सेस किया गया तो 94% ऑफ टाइम डेटा हमें मिल गया. ठीक है. तो हिट रेट क्या है हमारा, 94%. अब इसको परसेंट को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 0.94. 94 डिवाइडेड बाई 100. और एक्सेस टाइम कितना है कैश मेमोरी में, 3 नैनोसेकेंड. तो कैश एक्सेस टाइम इक्वल टू 3 नैनोसेकेंड. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ए कैश मिस. ड्यूरिंग ए कैश मिस मतलब आपने कैश में डेटा ढूंढा, अगर हिट हो गया उसकी तो 94% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर डेटा नहीं मिला इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6%. तो ड्यूरिंग ए कैश मिस इट टेक्स 20 नैनोसेकेंड टू ब्रिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी. जब भी कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलेगा यानी कैश मिस होगा, तब ये कह रहा है कि 20 नैनोसेकेंड या 20 नैनोसेकेंड लगेंगे पहले वर्ड को लाने में. कहाँ से लाएगा, ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी. मेन मेमोरी के ब्लॉक से पूरा का पूरा ब्लॉक तो आता है, लेकिन वो कह रहा है कि ब्लॉक के अंदर एक्चुअल में क्या आ रहे होते हैं, वर्ड आ रहे होते हैं. ठीक है. तो वर्ड जब आएंगे तो वो कह रहा है जो पहला वर्ड हमें लाने में टाइम लगेगा
पहला वर्ड आने में कितना टाइम लगेगा, 20 नैनो सेकेंड लगेगा। उस ब्लॉक के अंदर जितने वर्ड होंगे उनमें से पहले वर्ड में कितना टाइम लगेगा, 20 नैनो सेकेंड लगेगा। जबकि while each subsequent word takes 5 नैनो सेकेंड, जबकि उसके बाद जितने भी बाकी वर्ड होंगे उस ब्लॉक के अंदर उनमें कितना टाइम लगेगा, 5 नैनो सेकेंड लगेगा। पहला वर्ड 20 नैनो सेकेंड और रिमेनिंग उस ब्लॉक के अंदर जितने भी वर्ड होंगे उन सब में कितना टाइम लगेगा, 5 नैनो सेकेंड लगेगा। ठीक है, कब, जब कैश मिस होगा। अगर कैश मिस हो रहा है इसका मतलब कितना होगा, मिस रेट कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं। 94% अगर हिट रेट है तो मिस रेट क्या होगा, 100 माइनस 94, 6%। भाई 94% हिट रेशियो या हिट रेट, तो मिस रेट क्या हो गया, 6%। 6% मतलब 0.06। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर मिस हो जाता है तो मेन मेमोरी में एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, फिर टाइम टेकन टू एक्सेस मेन मेमोरी टू ब्रिंग वर्ड्स टू द कैश मेमोरी। भैया मेन मेमोरी में आप निकालोगे, मेन मेमोरी में कितना टाइम लग रहा है वर्ड को सर्च करने में, कैश में तो सीधा सीधा था कि भाई 3 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन मेन में कितना टाइम लगेगा, मेन में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी टू ब्रिंग वर्ड्स टू द कैश मेमोरी। मेन मेमोरी में जाएगा, जाके वर्ड लेगा और उन वर्ड को कहाँ तक लेके आएगा, कैश मेमोरी तक लेके आएगा। टोटल टाइम लगेगा सिर्फ मेन मेमोरी में जाके, जब कैश में नहीं मिला आपको डेटा तो आप मेन में गए, और मेन में सिर्फ आप गए नहीं, मेन में जो आपको मिला वर्ड उस वर्ड को आप लेकर जब तक कैश में नहीं आओगे तब तक का टोटल ड्यूरेशन काउंट होगा। ठीक है, तो टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी टू ब्रिंग वर्ड्स टू द कैश मेमोरी। कैश में मेन मेमोरी में गए और वहाँ से लेकर वर्ड को किस में आए, कैश मेमोरी में आए, वो टाइम कितना लगा वो हमें पता करना है। वो इसने बता रखा है पहला वर्ड 20 नैनो सेकेंड लेगा, बाकी 5 नैनो सेकेंड लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें कि जो कैश मेमोरी या मेन मेमोरी के ब्लॉक है उनके अंदर वर्ड कितने हैं। इसने ये तो कह दिया कि पहले वर्ड को इतना टाइम लग रहा है, बाकी को 5 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन हर ब्लॉक के अंदर वर्ड कितने हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन, और उसी से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। क्या कह रहा, वर्ड साइज इज 64 बिट्स। हर वर्ड, हर जो इंडिविजुअल वर्ड है वो कितने साइज का है, 64 बिट। वर्ड का साइज कितना है, 64 बिट्स। और यहाँ पर हर चीज किस में लिखी जा रही है, बाइट में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। इसका मतलब जो वर्ड साइज हो गया वो कितने बिट का, बाइट का हो गया, 8 बाइट का। भाई वर्ड साइज कितना है, 64 बिट्स, यानी वर्ड का साइज बिट की फॉर्म में तो 64 बिट्स हो गया, और बाइट की फॉर्म में कितना हो गया, 8 बाइट। क्यों, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो 64 बिट्स की कितनी बाइट हो गई, 8 बाइट। तो हमें पता लग गई दो चीज़ों के बारे में। हमें ये पता लग गया, एक जो आपका वर्ड है वो एक वर्ड कितने बाइट का, 8 बाइट का, और दूसरा हमें क्या पता है, ब्लॉक का साइज पता है, क्या, 256 बाइट। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितने वर्ड्स होंगे टोटल। कैसे, 8 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड्स। 8 बाइट का क्या है आपका, एक वर्ड है, 8 बाइट इक्वल टू 1 वर्ड। तो कितने बाइट में आपको वर्ड पता लगाने हैं, 256 बाइट में। क्यों, क्योंकि ब्लॉक किससे मिलके बना हुआ है, वर्ड से। 8 बाइट एक वर्ड के इक्विवेलेंट है, तो 256 जो बाइट है ये वाले, इसमें कितने वर्ड होंगे, 1 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना आ गया, 32 वर्ड्स। यानी हर ब्लॉक का जो साइज है, हर ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है हर कोई ब्लॉक, इसके अंदर कितने वर्ड निकलेंगे, 32 वर्ड्स। तो अब हमें एक चीज पता लग गई कि मेन मेमोरी के अंदर कितने वर्ड्स होंगे। मेन मेमोरी के अंदर कितने वर्ड्स होंगे, 32 वर्ड होंगे, जिनमें से जो पहला वर्ड होगा उसको लाने कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, 20 नैनो सेकेंड। और बाकी जितने 31 वर्ड्स होंगे उनमें कितना टाइम लगेगा, हर वर्ड में 5 नैनो सेकेंड लगेगा। तो अब हम निकाल सकते हैं कि मेन मेमोरी में कितना टाइम लगेगा एक्सेस करने में। पहला वर्ड कितना टाइम लगा, 20 नैनो सेकेंड। पहला वर्ड 20 नैनो सेकेंड। बचे कितने वर्ड आपके, टोटल तो 32 थे, पहले को लगा 20 नैनो सेकेंड, तो बचे कितने वर्ड, 31 वर्ड्स। 31 वर्ड्स में हर वर्ड को कितना टाइम लग रहा है, 5 नैनो सेकेंड।
तो टोटल टाइम कितना लगा 31 इंटू 5, तो कितना आ गया 20 नैनो सेकेंड प्लस 155 यानी 175 नैनो सेकेंड। तो मेन मेमोरी में कितना एक्सेस करने में टाइम लगा 175 नैनो सेकेंड। कैश में कितना टाइम लगा 3 नैनो सेकेंड। ये हिट रेशियो, ये मिस रेशियो। अब पूछा क्या गया वो क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ये पूछा गया था आपका एग्जाम में। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? हिट रेट इंटू कैश में लगा टाइम प्लस मिस रेट इंटू मेन मेमोरी में लगा टाइम। ठीक है, तो हमें हिट रेट पता है कितना, यहाँ पे हमने निकाला फाइनली एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। हिट रेट कितना है 0.94 इंटू कैश एक्सेस टाइम, कैश एक्सेस टाइम कितना है हमारा 3 नैनो सेकेंड। मिस रेट कितना है, ये वाला मिस रेट 0.06, ये आ गया। और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है, ये निकाला हमने मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 175, ये निकाला। तो 0.94 इंटू 3 कितना आया 2.82 प्लस 0.06 इंटू 175 कितना आया 10.5। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया ये 13.32 नैनो सेकेंड, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में नैनो सेकेंड में है। सो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो पूछा गया एग्जाम में दैट इज 13.32, राउंड ऑफ कह रहा 1 डेसिमल प्लेस के लिए तो 13.3 हम लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द GATE 2020 question paper. I hope you understand how we applied the process to solve this numerical. If you have any doubt, you can ask in the comments.